हेलो बच्चों, नमस्कार। तो ये वीडियो हमारा रहने वाला है एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे। देखो, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और इक्वल सेट। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। जो एक्सरसाइज वाली वीडियो रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है रविशंकर और आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बेटा जी नल सेट्स के बारे में देखते हैं। नल सेट क्या होता है? देखो, इसके इसके एक और नाम है नल सेट, इसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। और आपको मैं बता दूं, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, या तो फाई का यूज करते हैं या फिर इस तरीके से बस सेट का सिंबल बना के ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। शॉर्ट में बोलूं तो सिंगल एम्प्टी सेट ऐसे सेट्स के को कहते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। मतलब अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसे बोले कि पैरेलल लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसका सेट बनाओ, तो यार पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई सेट पॉसिबल ही नहीं, तो हम कहेंगे नल सेट। या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट का नाम बताओ जो एक साथ क्लास 10th और क्लास 11 दोनों में पढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चा एक समय पर एक ही क्लास में पढ़ सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने में आ जाए कि यार कोई एलिमेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो आप कहोगे कि ये एम्प्टी सेट है या फिर नल सेट है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो फाई का आप यूज करेंगे, इस लेटर को कहते हैं फाई, और या फिर आप सेट का सिंबल यूज करेंगे। राइट नाउ, फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है? ये जो फाइनाइट सेट आपके सामने, फाइनाइट सेट मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, मतलब आप गिन सकते। ठीक है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल द वॉवेल्स या फिर सेट ऑफ ऑल द कॉन्सोनेंट। तो जब कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सके, जब कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सके, तो आप क्या कहेंगे कि वो फाइनाइट सेट है। ठीक है। जैसे मैंने एक सेट लिख दिया ए, इस सेट के अंदर में ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से 5 एलिमेंट है। जैसे मैंने एक सेट लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब काउंटेबल हो जाए तो आप कहोगे कि ये फाइनाइट सेट है। एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट ऐसे सेट्स को कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही हो। मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर एक, सिंगल एलिमेंट हो, तो आप इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगलटन, एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। राइट। इनफाइनाइट सेट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, आप गिन ही नहीं सकते हो। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल, आप उसको गिनती नहीं कर सकते हो कि कितने एलिमेंट है, तो ऐसे सेट्स को कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल के तौर पे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या फिर बेटा और एग्जांपल हो सकता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। मतलब जब जनरल चीज लिख दूंगा ना ऐसे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल या फिर रैशनल नंबर। इस तरीके से सिंपल मैंने ये चर्चा कर दिया कि रैशनल नंबर का सेट। अब रैशनल नंबर तो ढेर सारे होते हैं, या रियल नंबर तो ढेर सारे होते हैं, या नेचुरल नंबर तो ढेर सारे होते हैं, इनकी कोई गिनती थोड़ी ना है कि कहां पे जाके रुकेगा। मैंने बोल दिया कि सेट ऑफ होल नंबर बस 0 से शुरू होता है, ये पता है। एंड कहां पर होगा वो किसी को क्या पता। ठीक है। एंड होता ही नहीं है, पता क्या करनी है इसमें। तो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, उसको बेटा जी क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। राइट। अब ये देखो इक्वल सेट, ये थोड़ा अच्छी चीज है, ये आपको समझना है कि दो सेट को आप इक्वल सेट कब कहोगे।
तो दो सेट को आप इक्वल एक ही स्थिति में कह सकते हो जब सारे के सारे एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो एलिमेंट वो भी सेम हो। टू सेट्स आर इक्वल only when they contain same elements। ठीक है, जैसे एक सेट लिखा मैंने A, एक सेट लिखा मैंने A। यहां पर देखो बेटा, मैंने एक सेट लिखा आपके सामने में A, WOLF, और मैंने एक सेट लिखा B, OLWF। तो आप देख रहे हो यार, दोनों में एलिमेंट तो सेम ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो जब सेम ही एलिमेंट है तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक और मैं देखो, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। मान लो कोई एक सेट है 1 2 3 4 और एक सेट B है 2 1 5 3 4। देखो अब इसमें A के सारे एलिमेंट B में तो है, बट B में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो मैं A इज नॉट इक्वल टू B बोलूंगा। यहां पर A और B सेट जो है वो इक्वल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यहां पर जो A और B सेट है वो बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन हुआ। अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। ओके, थैंक यू।